डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि फ़िज़िकल क्लासेस में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है वेव मोशन। तो अभी इस वक्त से फ़ायदा उठाते हुए मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन करवाता हूं। तो जब आप एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफ़ाइन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी it produces a change in the body. On removing the force, the body tends to recover its original position. This property of body is called elasticity. इसका क्या मतलब है कि जब हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी के अंदर चेंज आ जाती है। तो जब फोर्स को रिमूव किया जाए तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। बड़ी सादा सी इसकी एक एग्ज़ाम्पल है स्प्रिंग की। स्प्रिंग को खींचें, फोर्स अप्लाई करें उसके ऊपर, तो जब फोर्स को रिलीज़ करेंगे तो स्प्रिंग अपनी असल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफ़ाइन स्ट्रेस एंड इट्स काइंड्स। स्ट्रेस को हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। अगर फोर्स को F से ज़ाहिर किया जाए और एरिया को A से, तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू F ओवर A, यानी यूनिट एरिया पर अमल करने वाली फोर्स जो है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अब इसका जो SI यूनिट है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। साथ इसकी काइंड्स भी पूछी गई हैं। तो स्ट्रेस की बेसिकली 3 काइंड्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेस। आगे लॉन्गिट्यूडनल की फिर 2 किस्में हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ऐसा स्ट्रेस जिसके नतीजे में बॉडी की लेंथ में इजाफा हो जाए उसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। और जब फोर्स अप्लाई करें बॉडी के ऊपर और बॉडी की लंबाई में कमी वाक़या हो जाए, लेंथ डिक्रीज़ कर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। तो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है कि लंबाई में जो चेंज आएगी स्ट्रेस में वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगी। इसी तरीके से वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आएगी फोर्स अप्लाई करने से तो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगी। और जब शेप के अंदर चेंज आएगी तो उसको हम शीयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रेस की 3 किस्में हुई।